हेलो एंड वेलकम टू क्विक स्टडी ऑनलाइन। क्विक स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे राज्यों के प्रमुख उत्पाद एवं उन्हें दिए गए जीआई टैग। आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे एसएससी, पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, लेखपाल एंड ऑल वनडे एग्जाम्स, इन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से वीडियो के सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड हैं। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। मैं आपसे हाईली रिकमेंड करता हूँ वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि बिल्कुल कम समय में क्विक एंड स्मार्ट तरीके से अधिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मित्र, चैनल पर यदि आपकी पहली विजिट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। अगली वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन बिल्कुल आसानी से आप तक पहुँच जाएगी। तो आइए वीडियो की फटाफट से शुरुआत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जीआई टैग के बारे में कुछ शॉर्ट ब्रीफ मैं बता देता हूं। जैसे जीआई टैग क्या होता है, देखिए सबसे पहले जीआई टैग के फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी हिंदी में भौगोलिक संकेतक होता है। क्या होता है जीआई टैग? तो जीआई टैग एक प्रकार का एक चिन्ह अथवा प्रतीक है जो किसी स्थान विशेष में निर्मित या उत्पादित किसी प्रसिद्ध अथवा प्रमुख वस्तु को दिया जाता है। जब किसी भी वस्तु को जीआई टैग प्राप्त हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस वस्तु की कीमत और महत्व बढ़ जाता है। वैश्विक स्तर पर जीआई टैग जारी करने वाला जिम्मेदार संगठन डब्ल्यूटीओ है। डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको बता दें कि जीआई टैग किसी भी वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है, किसी संस्था को नहीं दिया जाता है। भारत में संसद की तरफ से वर्ष 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स प्रस्तुत किया गया था। देश भर में इसे वर्ष 2003 से लागू किया गया था। ये आप जीआई टैग का लोगो और स्लोगन देख सकते हैं। इसका स्लोगन है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। इंग्लिश में यदि कहें तो इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ बता दूं, जब किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है तो एक बार जीआई टैग प्राप्त होने पर वो 10 वर्षों के लिए वैलिड होती है। 10 वर्ष बाद फिर से उसे आवेदन करके और रिन्यूअल कराना पड़ता है। भारत में पहली बार जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था वर्ष 2004 में। तो ये सभी बातें तो हम लोग आगे एमसीक्यू फॉर्मेट में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते चलेंगे और वहाँ पे धीरे धीरे टैकल करेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरपुरिया और सरभजा मिठाई को जीआई टैग दिया गया है? इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सरपुरिया और सरभजा मिठाई को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये वहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है। एक और मिठाई है मिहिदाना। और फाजिल आम, इसको भी जीआई टैग पश्चिम बंगाल को प्राप्त हुआ है। बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल की, तो देखिए पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी छोर पर बसा हुआ एक राज्य है और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ये हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है और कोलकाता को भारत का टॉलीवुड कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय जो स्थित है कोलकाता में, और इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कन्याकुमारी बिल्कुल दक्षिणी छोर पर स्थित है और यहाँ की पाई जाने वाली लौंग को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु के अन्य जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट्स की बात कर लें तो देखिए करीपुर, ये एक कलमकारी पेंटिंग है, और कल्ला कुरिची, ये एक लकड़ी की नक्काशी है, इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। ईरोड हल्दी, पलानी पंचमृतम प्रसाद, डिंडीगुल ताले, खड़ांगी साड़ी,
कदलई मिठाई, जिसे हम कई बार मूंगफली कैंडी भी कहते हैं, ये सभी प्रोडक्ट्स तमिलनाडु के हैं जो जीआई टैग प्राप्त किए हैं। बात कर लेते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और चेन्नई का जो सेंट्रल रेलवे स्टेशन है वो भारत का 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है चेन्नई। आपको बता दें कि भारत में जीआई टैग भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण एक्ट 1999 के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। और भारत में जीआई टैग आंतरिक व्यापार और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जारी किया जाता है और इस रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मिंडोली केला को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है गोवा। गोवा में मिंडोली केला पाया जाता है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। गोवा के अन्य प्रोडक्ट्स की बात कर लें तो देखिए, गोवा में एक हर्मल मिर्च है, खोला मिर्च, फेनी शराब, ये सभी प्रोडक्ट्स हैं जो गोवा के जिन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब बात कर लें हम गोवा की, तो गोवा भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और गोवा की राजधानी है पणजी, जो मांडवी नदी के किनारे बसी हुई है। मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। और गोवा उच्च न्यायालय मुंबई उच्च न्यायालय के मध्य अधिकार क्षेत्र के तहत आता है। तो इस प्रकार मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। गोवा के बारे में आपको बता दूं, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, क्योंकि 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कर लिया गया था। हाल ही में गोवा को भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध जम्मू कश्मीर से है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए, जो भी ये ऊपर के 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, विलो क्रिकेट बैट, गुच्ची मशरूम और केसर, इन तीनों को जीआई टैग जो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विलो क्रिकेट बैट, गुच्ची मशरूम और केसर को जीआई टैग दिया गया है। अच्छा देखिए, ध्यान दीजिए, जो केसर है, केसर को कई बार जाफरान भी कहा जाता है और जाफरान की खेती जिस मिट्टी में होती है उसे करेवा कहा जाता है। बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर पहले एक भारत का उत्तरी राज्य हुआ करता था। अब भारत का उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2019 में 31 अक्टूबर को 2019 में भारत का यूटी घोषित कर दिया गया और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूटी में बांट दिए गए, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और एक दूसरी राजधानी जम्मू भी है। जम्मू कश्मीर में आज वर्तमान में वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के फाजिल आम को जीआई टैग दिया गया है? अभी कुछ सेकंड पहले मैंने आपको बताया था, ये पश्चिम बंगाल का एक प्रोडक्ट है। देखिए, चर्चे में कुछ रहे प्रमुख आमों की अगर हम लोग बात कर लें तो पश्चिम बंगाल का ये तो फाजिल आम है, महाराष्ट्र का अल्फांसो आम, बिहार का जर्दालू आम और केरल का कुट्टी अट्टूर आम। तो हमने 4 आम के बारे में आपको बताया, पश्चिम बंगाल के फाजिल आम, महाराष्ट्र के
अल्फांसो आम, बिहार के जर्दालू आम और केरल के कुट्टी अट्टूर आम को जीआई टैग दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी आम अलग अलग राज्यों के आम चर्चे में हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार जीआई टैग किसे दिया गया था? मैंने अभी आपको बताया था, दार्जिलिंग की चाय को पहली बार जीआई टैग दिया गया था 2004 में। कई बार इसे 5 भी कह लिया जाता है। किस राज्य के थोलमा कंबल को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के थोलमा कंबल को जीआई टैग दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ के राजमा को जीआई टैग दिया गया है तथा चिउरा आयल यानी चिउरा तेल है जिसे एक प्रकार का, उसे जीआई टैग दिया गया है। बात कर लेते हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। एक इसकी दूसरी राजधानी गरसैंण भी है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान, RS चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडुक्की जिले में बनने वाली मरियोर गुड़ को जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर है केरल। देखिए, केरल में एक इडुक्की जिला है और यहाँ की मरियोर गुड़ काफ़ी मशहूर है और इसे जीआई टैग भी दिया गया है। केरल के अदर प्रोडक्ट्स की अगर हम लोग बात कर लें तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कुट्टी अट्टूर आम, एडियूर मिर्च, तिरूर सुपारी और तिरूर पान, मरियूर गुड़। अभी हमने आपको इसी क्वेश्चन में चर्चा कर रहे हैं जो इडुक्की में बहुत मशहूर है, वायनाड की रोबस्टिका कॉफ़ी इत्यादि। ये सभी प्रोडक्ट्स केरल के हैं। केरल का जो कोच्चि शहर है, यहाँ बना एक एयरपोर्ट विश्व का 100% सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट है। जो इडुक्की जिला देख रहे हैं, यहाँ एक पेरियार नदी पाई जाती है और इसी पेरियार नदी पर इडुक्की बांध बनाया गया है। बात कर रहे थे केरल की। देखिए, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और इसी तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला क्या कह सकते हैं ड्रोन फॉरेंसिक सेंटर एंड रिसर्च सेंटर खोला गया है। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल उच्च न्यायालय स्थित है कोच्चि में और यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं S मणि कुमार। अच्छा, आपको मैं एक बात बता दूं, ध्यान दीजिए, जो कोच्चि स्थान है वो केरल में कोई जिला नहीं है। केरल का ये कोच्चि जो जगह है वो एर्नाकुलम जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीबाग की सफेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अलीबाग जिले की सफेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है। आपको बता दें कि प्याज उत्पादन के लिए महाराष्ट्र का इटारसी क्षेत्र बहुत मशहूर है। और महाराष्ट्र के अदर प्रोडक्ट्स की अगर बात कर लें जिन्हें जीआई टैग दिया गया है, तो देखिए, कोलम चावल, कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी गुड़, तिरूर सुपारी, तिरूर सुपारी तो केरल की होगी। महाराष्ट्र के और प्रोडक्ट्स की क्या बात कर सकते हैं हम लोग, सांगली हल्दी, अल्फांसो आम हमने अभी आपको बताया, नासिक के अंगूर और पालघर का चीकू इत्यादि प्रोडक्ट्स महाराष्ट्र के जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र में भारत की पहली अंडर वाटर टनल की स्थापना की जा रही है। और महाराष्ट्र में एक परभणी जिला है, इसी परभणी में सौर ऊर्जा से संचालित विश्व की पहली मिल स्थापित की गई है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित है। आपको हंसी आ रही होगी कि मैं किसी भी क्वेश्चन में सौर ऊर्जा पे बहुत
मतलब ध्यान दे रहा हूँ, कुछ ऐसा रिलेशन ही आ जा रहा है, क्या करेंगे। बात कर लें यदि महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और इसकी एक और राजधानी नागपुर भी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में सर्वाधिक आत्महत्या करने वालों लोगों की संख्या सर्वाधिक है पूरे देश भर में। और आपको एक बात बता दें कि नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र देश भर में सबसे अच्छा न्याय दिलाने वाला राज्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालाघाट के चिन्ह और चावल को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अन्य प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया जैसे चंदेरी साड़ी और कड़कनाथ मुर्गा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और इसी भोपाल में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में हबीबगंज रेलवे स्टेशन एक था, इसका नया नाम अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया गया है तथा इसी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को भारत के पहले पीपीपी मोड में विकसित किया गया है और यह भारत का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन होगा। पीपीपी का फुल फॉर्म हम आपको बता दें, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मिंडोली केला को जीआई टैग दिया गया है? शायद हमें लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसका सही उत्तर गोवा, हमने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बी आंगलोंग अदरक किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? इसका सही उत्तर है असम। अब बात कर लें यदि असम की, तो देखिए असम के अन्य प्रोडक्ट्स की अगर बात कर रहे हैं तो देखिए ज्यूडिमा राइस वाइन, तेजपुर लीची, बोका चावल और काजी नेमू। काजी नेमू एक प्रकार का नींबू है जिसे जीआई टैग दिया गया है। अब असम के बारे में चर्चा कर लें तो देखिए असम में ब्रह्मपुत्र नदी है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में ही स्थित है। अब बात कर लें असम की, तो देखिए असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिश्व शर्मा और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और असम उच्च न्यायालय जो स्थित है गुवाहाटी में और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। आपको बता दें कि भारत में सबसे अधिक अधिकार क्षेत्र वाला उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय ही है। इसके तहत 4 राज्यों के अधिकार क्षेत्र आते हैं। एक तो खुद असम, इसको हम लोग नाम से याद कर सकते हैं, जैसे एन से नागालैंड हो गया और ए से असम, ए से अरुणाचल प्रदेश और एम से मिजोरम। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के कचाई लेमन नींबू को जीआई टैग दिया गया है? इसका सही उत्तर है मणिपुर। देखिए मणिपुर में एक जिला है उखरूल और इसी उखरूल जिले में ये कचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया गया था। वहाँ का ये बहुत ही मशहूर एक प्रकार का नींबू है जिसे जीआई टैग दिया गया है। मणिपुर के अन्य प्रोडक्ट्स की अगर हम लोग बात कर लें जिसे जीआई टैग दिया गया है तो देखिए काला चावल, हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा, और क्या कह सकते हैं। तो ये प्रमुख जीआई टैग थे मणिपुर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के इरोड हल्दी को जीआई टैग दिया गया है? कुछ ही समय पहले मैंने अभी आपको बताया था ये तमिलनाडु का एक प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया है। देखिए यहाँ पे हल्दी की चर्चा हो रही है
कई राज्यों में हल्दी भी चर्चित है, जैसे तमिलनाडु की ईरोड हल्दी, उड़ीसा की कंधमाल हल्दी और महाराष्ट्र की सांगली हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। उड़ीसा के बारे में एक बात आपको बता दें, उड़ीसा का रसगुल्ला बहुत ही चर्चा में हमेशा रहता है और इसको जीआई टैग भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारंगल की दरी को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना की एक तेलिया रुमाल को भी जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की उडुपी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है? तो यहाँ पे सभी ऑप्शंस गलत सेट हो गए हैं। ये उडुपी साड़ी कर्नाटक में उडुपी जिला है, वहाँ की उडुपी साड़ी को जीआई टैग दिया गया। आपको बता दें कि कर्नाटक भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे सभी बहुत ज़्यादा मतलब सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्रोडक्ट्स प्राप्त हुए हैं। जैसे लगभग 42 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है, जो पूरे भारत में सर्वाधिक है। कुछ प्रमुख की अगर हम लोग बात कर लें तो सिरसी सुपारी, कुर्ग अरेबिका काफ़ी इत्यादि। भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं, इसका ऑप्शन वहाँ और उसका ऑप्शन यहाँ मतलब सेट हो गया है। बिहार के जीआई टैग्स की अगर हम लोग बात कर लें तो देखिए मधुबनी पेंटिंग, सिलाओ खाजा मिठाई, मगही पान और जर्दालू आम, ये सभी प्रोडक्ट्स जीआई टैग बिहार के द्वारा प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मित्रों ये थी हम लोगों के प्रमुख जीआई टैग पर चर्चा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो मुझे अप्रिशिएट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और अपना सपोर्ट एंड अप्रिसिएशन हमेशा बनाए रखें, क्योंकि इसकी हमें हमेशा और सख्त ज़रूरत है। मित्र, वीडियो में थोड़ी सी हेजिटेशंस जरूर आ रही है और लिखते वक्त मेरी राइटिंग भी थोड़ी बहुत क्लियर नहीं हो पा रही है, तो थोड़ा सा आप मैनेज करें और सपोर्ट करें। धीरे धीरे ये भी मॉडिफाई हो जाएगा, सुधार हो जाएगा इसमें भी। आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, महोबा के पान को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? ये यहाँ पे ऑप्शंस हैं और आप उत्तर अपना विस्तार से लिखने का प्रयास कीजिएगा और आपके कोई भी सुझाव कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं। आप ज़रूर बताएं और वीडियो में कोई भी कमी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मित्रों, तो इस तरह आज की इस वीडियो का ये अंक समाप्त हुआ। आपका धन्यवाद।